अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। शहंशाह मुअज़्ज़म ने एक और ज़हमत उठाई है खिताब फरमाने की, हालांकि ना ही करते तो अच्छा था, कौन सी कोई काम की बात फरमा देंगे, लेकिन बहरहाल अपने दिल के छाले फोड़े हैं एक मरतबा फिर पुरानी धुनों पर वही बोरिंग नगमा जमहूरियत का जो है वो टें 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 किए। कोई काम की बात तो नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्त लतीफ़ा उन्होंने ज़रूर सुनाया है। कहते हैं मैं पाकिस्तान का हम उम्र हूँ। भाईजान आप 70 साल के हैं, पाकिस्तान भी 70 साल का है, लेकिन आप अपने आप को आपके जो हवारी हैं वो हैंडसम कहते हैं। कम से कम अगर आप ये गलतफहमी हमारी दूर कर देते, क्योंकि 70 साल का कोई आदमी हैंडसम तो नहीं होता। वो जो आपकी ब्यूटी क्रीम बनाने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त, आपके मदद करने वाले, आपके तवलची, आपके प्रोपेगंडा टीम, कम से कम अगर आप उनकी इस बोरिंग नगमे से हमें निजात दे देते तो आपकी इकबाल बुलंद होता। लेकिन बहरहाल कितना ही बुलंद हो, जवाल तो आना ही होता है हर चीज़ को। कहते हैं कि मेरी उम्र पाकिस्तान जितनी है, बहरहाल हादसात हुआ करते हैं। आप कहते हैं कि माइंड सेट है कि ये छोटे से तबके का पाकिस्तान है, छोटे से तबके ने सारे निज़ाम को घेरे में लिया हुआ है, जेलों में सिर्फ गरीब लोग हैं, हमारा निज़ाम इंसाफ निज़ाम को ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। ला हौल वला कुव्वत, इतना सा वो लिखते हैं, निज़ाम इंसाफ ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। मानता हूँ, लेकिन ये बात तो मैं अपने प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ, तो फिर मुझ में और आप में क्या फ़र्क रह गया? मैं आपसे लीड ले गया, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हुआ, हैंडसम नहीं हूँ तो क्या हुआ? मेकअप के जरिए काम चला रहा हूँ, टनाटन चला रहा हूँ। लोगों को मेरी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है उससे मेरा ख्याल मतलब है। जिसको नहीं है वो घर जाए आपकी तरह। निज़ाम इंसाफ यहाँ पे अमीर और गरीब के लिए मुतवाज़िन नहीं है, एक यकसा नहीं है, तो हम भी जानते हैं। भाई करके दिखाओ ना, तुम वज़ीर आज़म को छाती पीटने के लिए आए हो, हमें वही पुरानी खबरें दे रहे हो जो पहले से पढ़ पढ़ करके हम बोर हो चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारी बेगम घर पे बताती है टीवी देख करके, सुनो तुम वज़ीर आज़म में कुछ करो, और आप कहते हैं हाँ। उसके बाद आप क्या करते हैं? इस पे रावी खामोश है, इस पे रावी कंप्लीट खामोश है। मगरिब के बाद के कुछ फैसले अगर आप हमें बता सके तो हम भी और ये कौम भी जानना चाहेगी। आप कहते हैं जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं। मान जाऊंगा इमरान खान, अगर आपने खुसरू बख्तियार के भाई को, अगर आपने जहांगीर तरीन को, अगर आपने आमिर कियानी को, अगर आपने परवेज खटक को, अगर आपने फिरदौस आशिक अवान को, अगर आपने बाबर अवान को जेलों में डाल दिया, नंदीपुर बाबर अवान है, अगर आपने इनको जेलों में डाल दिया तो मैं मान जाऊंगा और कहूंगा कि हाँ यार वाकई कोई शेर नर जना है किसी माँ ने, वरना सब तेल है। ये सब राग तो मत अलापो, ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं। ये करंट अफेयर्स की दुनिया की कहानियां, ये हमें मत सुनाओ। आप कहते हैं अंग्रेज जब छोड़ करके गया तो सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज होता था, आहिस्ता आहिस्ता अमीरों के लिए प्राइवेट अस्पताल बन गए। भाई आप डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बैठे हैं, सब तो हम पहले से जानते हैं। और अगर अंग्रेज की तारीफ करनी थी कि जिसका बजट खा रहे थे आप अब से कुछ दिनों पहले तक, ये शायद अब भी खा रहे होंगे, जिसके आप दामाद थे, तो फिर हमें ये बताने की जहमत आपने क्यों की? अंग्रेज का नमक अगर आप अभी तक हलाल कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको तो वहां होना चाहिए जहां आपके साहबजादगान हैं। आप दूसरों पे तो तबर्रा करते हैं कि देखो जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं, हालांकि आपके वाले भी पाकिस्तान में तो नहीं है, वो नानकवाड़ा में या मियाँ वाली में तो नहीं है, वो तो वहां है, आले यहूद में से हैं, आले यहूद के पास हैं, सॉरी आले यहूद के पास हैं। फिर क्या करेंगे आप? सन्नाटा। आप कहते हैं लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता कच्ची आबादियां बनती देखी। आपने सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता कच्ची आबादियां बनती नहीं देखी, आपने आहिस्ता आहिस्ता इस पाकिस्तान को उजड़ते हुए भी देखा। आपने आहिस्ता आहिस्ता इन गरीबों को सड़क पर आते हुए भी देखा। आपने आहिस्ता आहिस्ता इनके मुंह से वो निवाला भी छीन लिया जो कभी इनको दिन में 2 बार 3 बार नहीं पहले भी मिलता था, लेकिन 2 बार थोड़ा बहुत मिल ही जाया करता था। आपने उनको उससे भी महरूम करके अल्हम्दुलिल्लाह एक पे ले आए, एक निवाले पर। खारजा पॉलिसी के अमीन बनकर के कोई और सऊदी अरब के दौरे कर रहा है और आप यहां बैठे हुए टाइटा फिश कर रहे हैं। हमें पता है कि खारजा पॉलिसी भी आपके हाथ में नहीं है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, जो जिस काम का गार्डियन है, जो जिस चीज का अमीन है, वो अपनी अमानत को पूरी तरह से देख रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है अपने अफेयर्स को। और अब दुनिया दिखावे के लिए 4 5 6 रोज के बाद आपको भी भिजवाना है उन्होंने कि जाना यार जरा चले जाना, वो मुंह छू दूंगा मैं तमाम दुनिया को पता चल जाएगा कि एक कठपुतली वजीर आजम है जो आया था। हालांकि डिटेल्स तो सब तय हो चुकी हैं, साइन वाइन सब हो चुका है, आपको तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए वहां जाना है, क्योंकि आपको भी पता है और उन लोगों को भी पता है, अरबों को भी पता है कि इस मुल्क का असल हुक्मरान कौन है। उन्होंने असल वालों से डील पक्की कर ली है। अब आपका काम तो सिर्फ लल्लू के दसारे जैसा है, ठन ठन गोपाल।
कहते हैं कच्ची आबादियों में रिश्वत के एवज बिजली और गैस मिलती है। कच्ची आबादियों में नहीं, जहां हम लोग रह रहे हैं, पक्की आबादियों में, जो बड़े बड़े मकान हैं, जो बड़े बड़े बंगलोज हैं, वहां पे भी ऐसे ही होता है भाई। पता तो करो कि मगरिब से पहले बारात जागा रही है। कुछ खेल मगरिब से पहले के भी होते हैं। कहते हैं पाकिस्तान में आज शोर मचा हुआ है, सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। चोर उस तरफ वाले भी इकट्ठे हैं और इस तरफ वाले तो हैं ही। आप अपोजिशन को चोर कह रहे हैं तो मैं आपसे पहले बढ़कर के कहता हूं ये चोर नहीं, डकैत हैं। लेकिन आप भी हाजी सनाउल्लाह के बच्चे नहीं हैं, आप भी डाकू इब्ने डाकू हैं। आपके साथ जितने लोग हैं सब डाकू हैं। वो काफ लीग कल तक चोर थी, डाकू थी, आज आपके साथ हुकूमत चला रही है। वो MQM कल तक फाशिस्ट जमात थी, कातिल कौमी मूवमेंट थी, आज वो आपके साथ नफीस लोगों का टाइटल पा चुकी है। क्या दो नंबरियां करते हो हजरत इमरान खान भाई? तुम्हें अब तक तो तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, जब तुम बैठ के मेरा प्रोग्राम तक वॉच करते हो कि मैं क्या अजियान बक रहा हूं, तो तुम आरफीन नामा कैसे छोड़ोगे? मुझे पता है, क्लासिफाइड पता है कि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ऑल फॉल बोलना जरा छोड़ देंगे अगर आप, तो फिर आप ही की जान आसानी में आ जाएगी, वरना तो बहरहाल। कहते हैं 30 साल से हुकूमत करने वाले आज खरबोपति हैं और हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं अपनी बदउनवानियों का? बदउनवानी फाइनेंशियल नहीं होती, सिर्फ एथिकल बदउनवानियां भी होती, मॉरल करप्ट भी इंसान होता है। मॉरली करप्ट हुक्मरान हैं आप। हजरत उमर की मिसालें दे देकर के इख्तिदार में आए थे, लोगों को भूखा नंगा देख रहे हैं, लोगों को मरता देख रहे हैं, उनको भूख से तड़पता देख रहे हैं, उन पर महंगाई का जिन लादे हुए और कह रहे हैं घबराना नहीं। मॉरली करप्ट आप मॉरली करप्ट हैं, यू आर मॉरली करप्ट मिस्टर हैंडसम। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पीडीएम के नाम से यूं नहीं, और भाई बस कर दे यार। पीडीएम के नाम से, पीडीएम का तूने कुछ कर लिया, पीडीएम को जिसने बनाया था उसी ने तोड़वा दिया। खत्म करो ना यार अब ये आर रोना। पाकिस्तान की तारीख में सीमेंट की फरोख्त का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान की तारीख में झूठ का, बेशर्मी का, बेहयाई का, डाकों का वो रिकॉर्ड भी तो टूट गए। कभी उसके ऊपर भी तो बात करो। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सीमेंट उसी में यूज होता है। इंडस्ट्रियां कहां लग रही हैं? अगर इंडस्ट्रियां लग रही हैं तो लोगों को रोजगार कहां मिल रहा है? जरा कोई स्टैटिस्टिक्स तो बताओ। इदारा शुमारियात क्यों नहीं जारी करता इस तरह के शुमार? आपके मुंह से सुन करके तो यकीन नहीं करूंगा। आपने तो समंदर में तेल निकलवा दिया था कराची में, कहां है वो? OGDC वाले अपनी बगलें झांक रहे थे, कह रहे हैं ये तो हमसे बड़ा साइंसदान निकला भाई। याद है ना मैंने प्रोग्राम में फिर क्या किया था? दिन तक आप तो इतने पैमाने के दरोगो हैं कि आपका झूठ तो दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान नहीं पकड़ सकता, और आपने उसको यू टर्न का नाम दे रखा। यू टर्न आपके नजदीक एक साइंस है। आप तो उससे बड़ा आदमी, बड़ा लीडर ही नहीं मानते जो यू टर्न नहीं लेता। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं बेरोजगारी कम होगी, या वजीरों की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जहां से, जिस दुनिया से मैं आपसे मुखातिब हूं, आप बेरोजगारी आए दिन बढ़ रही है। महंगाई का साथ बाजारी ने लोगों का सब्र आजमा रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अभी मैंने थोड़ी देर पहले, बादशाह मुनाफकत, बाबाए मुनाफकत, वजीर आला या वाइस राय सिंध मुराद अली शाह को टाइटल दिया था। अब मैं आपको दरोग गोए आजम का खिताब देता हूं आज, क्योंकि आप झूठ बोलने से नहीं कतराते। आप कह रहे हैं बेरोजगारी कम होगी। अबे बेरोजगारी कितने गुना बढ़ चुकी, कम क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे नाम निहाद हैंडसम, मेरे नाम निहाद सादिक और अमीन, कहां हो, कौन सी दुनिया में हो? एक और बात, कहते हैं कि अदालतों में 50-50 साल केस हल नहीं होते। अच्छा, ये बात अदालतों को, चीफ जस्टिस को और उनकी उस साहबजादी को भी पता है जिन्होंने कल जानवरों के हुकूक का ठेका उठाया था, जिस पे मैंने ट्वीट डाला तो उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि खातून, अगर पप्पा जानी से आप बहसे तो दुख्तर हमारी तरफ से इल्तमास करें कि उन अदालतों में 20-20 साल से केसेस चल रहे हैं, 20 लाख केसेस पेंडिंग है। ये आप ही की स्टेटिस्टिक्स है, मैं नहीं बता रहा। तो जानवरों से जब निमट चुके, उनको हुकूक दिला चुके हैं, तो इंसानों का भी ख्याल कर लीजिएगा। पुरानी बात है, पुरानी बात है, मैं तो पहले से बता चुका हूं। आप क्यों ये तकलीफ उठा रहे हैं? कहते हैं अदालतों में केसेस हल नहीं होते, इसलिए कब्जा ग्रुप मैदान में आ गए हैं। कब्जा ग्रुप का ट्राइका बन गया और अब जज, पुलिस और कब्जा ग्रुप मिलकर, अब आप समझिए, जज, चलो शुक्र है जज के बारे में तुमने बोला, तो सारे जजेस ऐसे नहीं है, लेकिन जो करप्ट जजेस हैं उनको पकड़ो ना। कौन पकड़ेगा? जजेस का एहतसाब कौन करेगा? सियासतदानों का एहतसाब यहां कौन कर रहा है? फ्रॉड हो रहा है एहतसाब के नाम पे, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। कल चीफ जस्टिस ने फिर कहा है
नैब लोगों को ख्वार कर रही है, बोर कर रही है, दिस कर रही है, दैट कर रही है। चेयरमैन नैब खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। चेयरमैन नैब को खुद पता है, चेयरमैन नैब से मेरी बात भी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में। चेयरमैन नैब चाहे जितने भी उलुल अज़्म आदमी हो, लेकिन बहरहाल अभी तक पाकिस्तान में एहतसाब की सूरत हाल वही है जो अमूमी तौर पर दुनिया जानती है, जो मैं बता रही हूँ, जो इससे पहले मोहतरम चीफ जस्टिस और मोहतरम अदलिया शेयर कर चुकी है। तो फिर हाँ, रह गए कब्जा ग्रुप जजेस का नाम अगर आप बताते और उनको पाया किरदार, उसका कहते हैं यार रोज़ा लग रहा है, उनको जिसको कहते हैं कि बिल्कुल दालन तख्ता उनका कर देते, तब तो मैं मानता कि हाँ यार आप हैं कोई शेर दिल। लेकिन भाई मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ हज़रत इमरान खान साहब, रोज़ों में कम से कम ये दिन में 3-3 वीडियोज़, पहले इंडिया की सिचुएशन पर, फिर मुराद अली शाह की नज़र उतारूँ, फिर आपकी नज़र उतारूँ, यार कोई एक आदमी तो रहम कर दो।